वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो नंबर 27 है और हम पीओएस सिस्टम बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल का आइकन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। तो आज की वीडियो पे काम करने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। ऑन द वेरी पॉपुलर डिमांड मैंने ये जो एक्सेल फाइल एक्सेस जो डेटाबेस है, एप्लीकेशन जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो मैंने अपलोड की है looplearnings.com वेबसाइट पे। सो अगर आप जाएं, लिंक इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आप ये फ़ाइल हमारे साथ शेयर करें, कोड हमारे साथ शेयर करें, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये जो फ़ाइल या एक्सेस एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं ये पूरी की पूरी मैं शेयर कर देता हूँ। तो looplearnings.com पे जाएं, साइन अप करें, वेबसाइट पे फ्री है। और आप जब साइन अप करेंगे तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये जो कोर्स है हाउ टू मेक पीओएस सिस्टम। सो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ पे इनरोल इन द कोर्स करें। तो जब आप कोर्स पे इनरोल करेंगे तो आपने ये 3-4 चीज़ें पढ़नी है, देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फीडबैक भी आप दे दें कि अभी तक आपको कंटेंट कैसा लगा है। और ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपने रीड करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए मैंने ये लिखी है कुछ इन्फॉर्मेशन इस फाइल के अंदर, वो आपने पढ़नी है और उसके बाद आपने रिव्यूज़ भी देने हैं। ठीक है, सो ये सब काम करना है। इतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप मेरी भी हेल्प करें और इतनी कोशिश कर दें कि आप ये इस कोर्स को रेटिंग दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो बस यही मुझे कहना था। चले अभी हम चलते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन की तरफ। तो ये है जी हमारा डैशबोर्ड फॉर्म। राइट अवे अगर आप देखें तो हमने लेआउट को चेंज कर दिया। पहले लेआउट डैशबोर्ड फॉर्म का कुछ और होता था, मैंने इसको चेंज कर लिया। मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा। आई डोंट नो आपको कैसा लगा, बट आप अपनी पसंद का लेआउट बना सकते हैं जैसा आपको लेआउट पसंद है। एनीवे, सो आज की वीडियो में हम बेसिकली ये जो बटन्स हैं इनके पीछे कोडिंग करेंगे। ठीक है, सारे बटन्स के पीछे तो कोडिंग मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो रेप्लिकेशन हो जाएगी, आपको एक चीज़ बार बार दिखाने वाला काम हो जाएगा, तो मैं वो सब नहीं करूँगा। लेकिन मैं एटलीस्ट पहले जो 3-4 बटन हैं उनके जो कोडिंग करूँगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर आप बाकी बटन्स की खुद से कोडिंग कर सकें। तो ये हमारा पर्पज़ है आज की वीडियो का। बेसिकली हमने करना क्या है, जब हम इन बटन्स पे क्लिक करें तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। बटन तो इसलिए बनाया जाता है कि कोई हम एक्शन कॉल कर सके। तो पहला जो बटन है वो तो हम सीधा सीधा सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, दूसरा बटन है कि हमने सेल्स ऑर्डर देखने हैं, पूरी लिस्ट देखनी है, जितने भी सेल्स ऑर्डर 150, 1000 जितने भी सेल्स ऑर्डर क्रिएट हुए हैं हमें उसको उन सबको एक लिस्ट में देखना है। तो वो हम कैसे देखेंगे, वो बेसिकली हमने एक और फॉर्म बनाया है डायनेमिक एफ के नाम से। ठीक है, डायनेमिक एफ के नाम पे। सो आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम डायनेमिक फॉर्म क्यों है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। बेसिकली ये एक फॉर्म इस्तेमाल होगा मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए। तो ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और इसमें अगर आप देखें तो कुछ बटन्स हैं, कुछ टेक्स्ट बॉक्स है, ये सर्च के ऑप्शन भी है जो हम बाद में क्रिएट करेंगे। ये टेक्स्ट बॉक्स है नाउ व्यूइंग के नाम पे, यानी कि अगर हम यूज़र क्लिक करेगा व्यूज़ ऑल सेल्स ऑर्डर, तो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर लिखा होना चाहिए। बटन का जो कैप्शन है उसको भी चेंज हो जाना चाहिए। अभी तो आप क्रिएट देख रहे हैं, लेकिन फिर होना चाहिए क्रिएट सेल्स ऑर्डर। ठीक है, अगर यूज़र करेगा व्यू ऑल इनवॉइसेस तो नाउ व्यूइंग में इनवॉइसेस आना चाहिए। ठीक है, और इस जो लिस्ट बॉक्स है इसके अंदर इनवॉइसेस शो होनी चाहिए, जितनी भी इनवॉइसेस हमने क्रिएट कर चुके हैं। इसी तरह सारे बटन्स, जो भी बटन क्लिक होगा उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए और ये नाउ व्यूइंग और बटन का कैप्शन उसके हिसाब से चेंज हो जाना चाहिए। तो ये हम वीबीए कोडिंग करने वाले हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे इस बटन पे क्रिएट न्यू सेल्स ऑर्डर, क्योंकि हमने सेल्स ऑर्डर नया क्रिएट करना है। तो चले इसके ऊपर हम कोडिंग करते हैं इसके बैकएंड पे। सो इवेंट टैब में जाएंगे, डॉट 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 यहाँ इलिप्सिस कोड बिल्डर पे क्लिक करें। और सबसे पहले आपको बताया मुझे एरर हैंडलिंग का इस्तेमाल करना होता है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ठीक है, सो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे हम
इफ़ कंडीशन लगाएंगे। वेल इफ़ कंडीशन क्या लगानी है, अगर तो लॉग ऑन नहीं हुआ, ये सिस्टम में कोई लॉग ऑन नहीं हुआ, तो ये फॉर्म यहाँ से इस बटन से ओपन नहीं कर सकते, तो वो हमने लॉजिक लगानी है। तो इफ़ इज़ नल मी डॉट txt employee id dot value is equal to true, then do cmd dot beep message box this action cannot be performed, please log on to proceed further। सो ये हमने कोड लगाया। एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, वैसे टेक्निकली कोई भी डैशबोर्ड पे आ ही नहीं सकता बिना लॉगिन किए, बट होता है कभी ऐसा सिस्टम का मसला हो जाता है, एप्लीकेशन नहीं सही काम कर रही, वो हो सकता है, या वैसे ही कोई स्नीक पिक करने के लिए कुछ हरकत करता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रोटेक्ट रखना चाहिए। तो इसलिए हमें जब तक लॉग ऑन नहीं हुआ कोई यूज़र, तब तक हम इसको एरर देते रहेंगे और ये बटन काम नहीं करेगा। अगर तो ये फॉल्स है ये कंडीशन, तो फिर एल्स के बाद डू cmd डॉट ओपन फॉर्म। कौन सा फॉर्म, हम क्योंकि सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं तो हमें यही फॉर्म ओपन करना है, ऑर्डर एफ, ठीक है। सो ऑर्डर एफ कॉमा और AC फॉर्म ऐड, हम ऐड कर रहे हैं रिकॉर्ड, और उसके बाद हम एंड इफ कर देंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। सो हमने क्या किया है, कंडीशन चेक की है, अगर ये फॉल्स है तो फिर हमने ये फॉर्म ऑर्डर फॉर्म ओपन कर दिया है, नया रिकॉर्ड नया ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। अब हम चलते हैं व्यू ऑल सेल्स ऑर्डर के बैकएंड पे हम कोड लगाते हैं। तो सेल्स ऑर्डर, जैसे कि मैंने कहा कि जो ही यूज़र इस बटन में क्लिक करे तो ये डायनामिक फॉर्म ओपन होना चाहिए, ये वाला फॉर्म। इस फॉर्म में ये जो लिस्ट है इसमें इंफॉर्मेशन आनी चाहिए ऑर्डर्स टेबल से, यानी कि ये वाली इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन आनी चाहिए और इसके साथ साथ कुछ इसमें भी चेंजेस आनी चाहिए। तो चले अब हम वो कोडिंग करते हैं, इवेंट टैब में जाते हैं, डॉट डॉट डॉट, सो एरर हैंडलिंग very important, so on error resume next। सो ये हमने कोड ब्लॉक लगाना है एग्जैक्ट सेम, ठीक है, क्योंकि ये सारे बटन्स जो हैं इनके पीछे सेम कंडीशन लगानी है। अगर तो कोई लॉग ऑन नहीं हुआ तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो ये लॉजिक हमने लगानी है। एल्स अगर ये फॉल्स है तो फिर भाई साहब डायनेमिक फॉर्म ओपन करो, हमने ये उसको बताना है। सो डू cmd डॉट ओपन फॉर्म, कौन सा फॉर्म, डायनेमिक एफ, ये वाला फॉर्म ओपन कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमने फॉर्म ओपन कर लिया। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि नाउ व्यूइंग जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर लिखा जाना चाहिए सेल्स ऑर्डर। क्यों, क्योंकि यूज़र सेल्स ऑर्डर ओपन कर रहा है, ठीक है। सो हम ऐसे लिखेंगे फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क डायनेमिक एफ एक्सक्लेमेशन मार्क txt, यू नो व्हाट, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें एरर ना आए। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सेल्स ऑर्डर, क्योंकि हम सेल्स ऑर्डर ओपन कर रहे हैं। फिर उसके बाद इस बटन का कैप्शन हम चेंज कर देंगे, ठीक है। इसमें अभी सिर्फ क्रिएट लिखा हुआ है। सो फॉर्म्स डायनेमिक एफ एक्सक्लेमेशन मार्क txt नहीं भाई, ptn क्रिएट, जो इस बटन का नाम है, आप देख सकते हैं btn क्रिएट डॉट कैप्शन, क्योंकि हम इसका कैप्शन चेंज कर रहे हैं, तो ये कैप्शन हो जाएगा क्रिएट सेल्स ऑर्डर, सिंपल, ओके, btn क्रिएट। ऑलराइटी, उसके बाद अब ये हो गया। अब हमने ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट बॉक्स है, इसका नाम है डायनामिक लिस्ट।
इसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, बेसिकली ऑर्डर्स डिस्प्ले करने हैं, तो वो यहाँ से इस टेबल से हम फैच करेंगे। तो हम इस्तेमाल करेंगे SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो उसके इस्तेमाल से हम ये इन्फॉर्मेशन फैच करेंगे और डायनामिक फॉर्म के ऊपर लेके आएंगे। तो चले हम वो कर लेते हैं, फॉर्म्स डायनामिक F डायनामिक लिस्ट, ये नाम है ना, ये जो लिस्ट है इसका नाम है डायनामिक लिस्ट, ठीक है। डॉट रो सोर्स, यानी इस लिस्ट का जो रो सोर्स है, इस लिस्ट में रोज होंगी ना, रोज, तो हमें रो सोर्स बताना है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो हम यहाँ से बता रहे हैं। रो सोर्स इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टेटमेंट, सो हम कहेंगे सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करूँ, एक्सेस पूछ रहा है, ऑर्डर नम कॉमा ऑर्डर डेट कॉमा ऑर्डर टाइप कॉमा ऑर्डर टोटल कॉमा नेट RSP कॉमा स्टेटस। तो ये हमने फील्ड्स लेनी है, इस फील्ड से इंफॉर्मेशन लेनी है फ्रॉम कौन से टेबल से, ऑर्डर्स टेबल से, राइट। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे हम क्या कर रहे हैं। अगर नहीं तो थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड करें, उसके बाद दोबारा देखनी स्टार्ट करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो एक चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करना भी सही नहीं है। एनीवे, सो हमने ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम ले आए। अब उसके बाद कुछ चीज़ें हमने, ये जो लिस्ट बॉक्स है इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है। तो प्रॉपर्टी कैसे हम चेंज, प्रॉपर्टी सच एज कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली इस लिस्ट बॉक्स के चेंज करनी है। हमने हेडिंग भी देखनी है, सो सबसे पहले हम हेडिंग लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हम इस लिस्ट बॉक्स को बताएंगे कि कितने कॉलम इस लिस्ट बॉक्स में शो होने चाहिए। जैसे आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपने यूज़ किया है तो उसमें कॉलम्स होती हैं, राइट, कॉलम्स एंड रोज। इसके अंदर भी एग्जैक्टली सेम होता है कि कॉलम्स एंड रोज आप क्रिएट कर सकते हो। रोज़ तो आ रही है ना, जितनी भी रोज़ होंगी एक रिकॉर्ड सेट में वो तो आ जाएंगी, ठीक है। बट जो कॉलम्स हैं वो हमें खुद डिफाइन करने पड़ते हैं, हमें खुद बताने पड़ते हैं कि भाई साहब इतने कॉलम्स इस लिस्ट बॉक्स में शो होने चाहिए। अगर आप इसमें कहो कि मुझे 0 कॉलम शो होना चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें कहो कि मुझे 100 कॉलम्स शो होने चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन हमारे इस ट्यूटोरियल में ये जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, ये जो डायनामिक फॉर्म हमने क्रिएट किया है, इसमें कितने कॉलम्स हैं हम चेक करेंगे यहाँ से। सो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कॉलम हमने यहाँ पे बताने हैं इसको। फॉर्म्स डायनामिक F डायनामिक लिस्ट डॉट कॉलम काउंट, ठीक है, कॉलम काउंट 6। तो ये हमने कॉलम काउंट बता दिए 6। अब हमें हर कॉलम की हेडिंग भी चाहिए, ये याद रखें आप, ठीक है। फॉर्म्स डायनामिक F डायनामिक लिस्ट डॉट कॉलम हेड्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। सो कॉलम हेडिंग भी चाहिए हमें। अच्छा, इसके बाद हमने ये जो 6 कॉलम बताए हैं कि इस लिस्ट बॉक्स में आने चाहिए, तो हर कॉलम की एक विड्थ भी होती है, ठीक है ना, वो भी हमने डिफाइन करनी है कि हर कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो चले वो भी हम डिफाइन करते हैं। फॉर्म्स डायनामिक F डायनामिक लिस्ट डॉट कॉलम विड्थ इज इक्वल टू, कॉलम विड्थ कितनी होनी चाहिए, अब हमें हर कॉलम की विड्थ सेपरेटली बतानी चाहिए। तो 6 कॉलम्स है तो 6 के 6 कॉलम्स की विड्थ बतानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक और बात, एक है कॉलम विड्थ विदाउट S, एक है कॉलम विड्थ्स।
अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं आपके रिकॉर्ड सेट में तो आप विद एस वाला जो कॉलम विड्थ है वो इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आपको एरर आएगा। तो चलिए हम कॉलम विड्थ डिफाइन कर लेते हैं। पहला कॉलम है ऑर्डर नंबर, तो हम इसकी 1 इंच विड्थ रखते हैं। दूसरा कॉलम है हमारे पास ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट में टाइम भी है तो थोड़ा सा इसकी विड्थ को बड़ा करना पड़ेगा, 2 इंच रख देते हैं। फिर हमारे पास है जी ऑर्डर टाइप, इसको हम 1.5 इंच रख देते हैं। फिर हमारे पास है जी ऑर्डर टोटल, इसको भी हम 1.5 इंच रख देते हैं। फिर हमारे पास ऑर्डर टोटल के बाद आता है नेट आरएसपी, इसकी भी हम 1.5 इंच रख देते हैं। फिर हमारे पास आता है स्टेटस, इसकी भी हम विड्थ 1.5 इंच रख देते हैं। तो ये बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर है कि आप डिफ़ाइन कर सकते हो खुद ही कि एक कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सेम जैसे आप एक्सेल में डिफ़ाइन कर सकते हो इसी तरह आप इसमें भी डिफ़ाइन कर सकते हो VBA कोड के साथ। सो 1 2 3 4 5 6, तो 6 की 6 कॉलम्स की विड्थ डिफ़ाइन होगी। इसको हम एंड डिफ के साथ क्लोज कर देते हैं। डिबग करते हैं कुछ गलती तो नहीं, सेव करते हैं। चले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं ताकि आगे जाने से पहले हम इसको चेक कर लें हमारा जो कोड है वो काम कर भी रहा है कि नहीं। सो अभी हमने लॉग ऑन नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई यूज़र आईडी नहीं है, कोई यूज़र नेम नहीं है, तो टेक्निकली इसे हमें एरर देना चाहिए। तो लो एंड बिहोल्ड एरर आ रहा है, दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म, प्लीज़ लॉग ऑन टू प्रोसीड फर्दर। इसको करते हैं, इसका भी सेम एरर आ रहा है। तो दिस इज़ ए परफेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जो चले हम लॉग इन करते हैं, employee1 ओके। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं क्रिएट न्यू सेल्स ऑर्डर। अगर तो हमारा कोड ब्लॉक सही है तो इसको काम करना चाहिए और नया ऑर्डर, नया रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए ऑर्डर फॉर्म ओपन होने चाहिए। तो चले क्लिक करते हैं और बूम, हमारे पास जो ऑर्डर ओपन हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं कोई ऑर्डर इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसमें कोई लाइन आइटम भी नहीं है। तो चले अब हम इसको चेक करते हैं और ये भी ओपन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑर्डर्स टेबल से इंफॉर्मेशन आ रही है और ये जो कॉलम हेड्स है ना, ये हैं कॉलम हेड्स। और अगर आप कॉलम विड्थ चेंज करेंगे ना जाके VBA कोड में, तो यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट करेगी। और आप देख सकते हैं नाउ व्यूइंग में सेल्स ऑर्डर शो हो रहा है और क्रिएट सेल्स ऑर्डर बटन का कैप्शन भी चेंज हो चुका है। सो ये हमारे कोड ब्लॉक जो हमने दो बटन के पीछे कोड लगाया है बिल्कुल सही काम कर रहा है। आगे हम चेक करते हैं इनवॉइसेस, इसके पीछे भी करते हैं कोड और फिर प्रोडक्ट्स के पीछे भी करते हैं। तो ये 2 और मैं बटन्स के पीछे कोड करता हूँ और बाकी फिर आप खुद कर लेना, मैं भी ऑफलाइन कर लूँगा आपको, बजाय इसके कि मैं हर बटन के पीछे कोड करके दिखाऊं, वो भी सही नहीं है। तो आप ऑल इनवॉइसेस पे क्लिक करें, इवेंट में जाएं, कोड बिल्डर। अच्छा, क्योंकि ये सिमिलर कोड हमने करना है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगेन, आप अगर सीख रहे हैं या आपको ये नहीं पता या आपने ये प्रैक्टिस नहीं किया हुआ तो प्लीज़ डू नॉट कॉपी, आप खुद से कोड लिखें। ट्रस्ट मी, मैं भी जब सीखना चाह रहा था एक्सेस, मुझे भी बड़ी जल्दी थी कि यार ये सब चीज़ें मुझे जल्दी जल्दी पता चल जाए और मैं फिर कॉपी पेस्ट करता था और फिर मुझे कोई आइडिया नहीं होता था कि काम क्या हो रहा है एक्चुअली। तो अगर आपको वाकई सीखना है तो आप ये सारा कोड अपने हैंड से लेके बाय हैंड आप टाइप करें तो फिर आपको प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अब हमने कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करनी, वो ये कि सबसे पहले तो इस जो मैं डायनामिक फॉर्म ओपन करता हूँ, ये जो TXT नाउ व्यूइंग वाला टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसमें अब इंफॉर्मेशन आनी चाहिए इनवॉइसेस, क्योंकि अब हम इनवॉइसेस की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। और बटन का कैप्शन भी चेंज होना चाहिए क्रिएट इनवॉइस पे, ठीक है। सो अब हमने वो चेंजेस करनी है। तो हम जो TXT नाउ व्यूइंग है उसकी वैल्यू को सेल्स ऑर्डर से चेंज करके इनवॉइसेस, ठीक है, क्योंकि अब हम इनवॉइसेस ओपन कर रहे हैं। सो क्रिएट सेल्स ऑर्डर की बजाय क्रिएट इनवॉइस, ठीक है। और यहाँ पे जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसमें भी चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो बजाय इसके कि हम पहले हमने ऑर्डर से लिया था, ऑर्डर टेबल से, अब हम जाएंगे इनवॉइस टेबल पे। तो यहाँ से हम डेटा फैच करेंगे। तो इनवॉइस ID ये लेंगे हम, पहला कॉलम है इनवॉइस ID,
फिर उसके बाद इनवॉइस डेट, सो इंस्टेड ऑफ ऑर्डर डेट हम करेंगे चेंज इनवॉइस डेट। फिर उसके बाद ऑर्डर नंबर लेंगे, ठीक है, ऑर्डर नंबर ये लेंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे ऑर्डर टोटल, तो ये हमारे पास है। फिर उसके बाद लेंगे नेट आरएसपी, ये भी हमारे पास है। फिर हम स्टेटस लेंगे, ये भी हमारे पास है। लेकिन इंस्टेड ऑफ फ्रॉम ऑर्डर्स अब हम डेटा ले रहे हैं इनवॉइसेस टेबल से, ठीक है। सो ये भी नाम हम चेंज कर देते हैं इनवॉइसेस। कॉलम काउंट्स उतने ही हैं 1 2 3 4 5 6, और लिहाजा हम 6 ही रखेंगे। कॉलम हेड्स ट्रू रखेंगे और हम विड्थ भी कॉलम की उतनी ही रखेंगे, ठीक है। सो ये हमारे लिए इजी हो गया। अब इसको कॉपी कर लेते हैं। अगेन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अगर आप सीख रहे हैं तो ज़रूर 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 आप टाइप करें कोड। अब हम प्रोडक्ट्स टेबल से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। इनवॉइसेस का तो हो गया काम। अब हमने प्रोडक्ट्स देखनी है तो इवेंट टैब में जाते हैं, डॉट 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 एलिप्सिस कोड बिल्डर, और यहाँ पे मैं जो कॉपी किया है ना कोड वो पेस्ट कर देता हूँ। अगेन इसमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, वो ये चेंजेस करनी पड़ेंगी कि हम इनवॉइसेस की बजाय प्रोडक्ट्स, क्योंकि अब हम प्रोडक्ट्स फॉर्म ओपन कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स से डेटा ले रहे हैं। सो क्रिएट इनवॉइस की बजाय क्रिएट प्रोडक्ट। सेलेक्ट स्टेटमेंट में भी अब हम प्रोडक्ट टेबल से डेटा फेच करेंगे। सो सबसे पहले हम लेंगे प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, ये ज़रूरी है आईडी हमेशा, प्रोडक्ट आईडी। फिर हम लेंगे प्रोडक्ट, इनवॉइस डेट के बजाय हम लेंगे प्रोडक्ट। फिर हम लेंगे इंफॉर्मेशन आरएसपी, ये इंफॉर्मेशन हम लेंगे। फिर हम लेंगे नेट आरएसपी, ये ऑलरेडी हमारे पास है। फिर हम लेंगे स्टेटस इंफॉर्मेशन। तो ये 5 कॉलम 1 2 3 4 5, सो 5 कॉलम। अब हम इसको रिड्यूस करते हैं 5 पे। इनकी विड्थ भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी की विड्थ सेम होनी चाहिए। प्रोडक्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नेम काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं, लिहाजा हम इसकी विड्थ चेंज कर देते हैं लेट्स से 3.5 इंचेस, ठीक है। आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी विड्थ है आप डेफिनेटली एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूँ और बाकी मेरे ख्याल से सेम रहेगा। तो चले अब हम इसको भी टेस्ट आउट कर लेते हैं कि ये जो हमने कोड अभी किया है ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सो डायनामिक फॉर्म डैशबोर्ड को क्लोज किया। अब मैं जाता हूँ लॉग इन करता हूँ, employee1 oops employee1 ओके। सो सेल्स ऑर्डर, हमारा सेल्स ऑर्डर आप देखते जाइए इन्फॉर्मेशन। नाउ व्यूइंग में सेल्स ऑर्डर आ रहा है, बटन का कैप्शन भी सेल्स ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। अब इनवॉइसेस पे करते हैं। नाउ व्यूइंग में इनवॉइसेस आ रहा है, बटन का कैप्शन भी क्रिएट इनवॉइस। इसमें इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारे पास कोई इनवॉइस ही नहीं क्रिएट हुई। फिर उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं, उप्स, तो प्रोडक्ट आईडी एंटर पैरामीटर वैल्यू, सो ये हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो चले अब हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, यही फ़ायदा होता है टेस्टिंग करने का। सो हम यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट्स टेबल पे, मुझे पता चल गया क्या इशू है। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ देखें मैं भूल गया ना, इसको फ्रॉम इनवॉइसेस ही लिखा है, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स टेबल से आ रही है। प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स। ओके, सो ये हमने चेंज कर लिया। यही आपको करना होता है, टेस्टिंग, ट्रायल टेस्टिंग, ट्रायल टेस्टिंग। फिर आप अपने आप को एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं अपने काम में। ऑलराइट, अब हम ओपन करते हैं, बूम, अब हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सो प्रोडक्ट्स, अभी TXT नाउ व्यूइंग प्रोडक्ट्स आ रही है, बटन का कैप्शन क्रिएट प्रोडक्ट आ गया और आपके पास प्रोडक्ट्स टेबल से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी आ चुकी है। सो ये था जनाब आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकॉन हिट कर दें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो, और शेयर भी करें दूसरों के साथ में भी, किसी का भला हो जाए।
और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ सीखा है, नहीं सीखा है, अच्छी लगी है, नहीं अच्छी लगी, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और looplearnings.com पे साइन अप करें और एक्सेस करें ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज और इंक्लूडिंग ये वाली फाइल। तो चलें जी, ये थी आज तक की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।